हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज का चैप्टर जो है पार्ट 18 है, जो कि है गांव-गांव का पानी। तो गांव-गांव के पानी में हम सीखने वाले हैं पानी के विषय में। पानी के बारे में हम चर्चा करेंगे, किस तरह का पानी और किस प्रकार से हम यूज़ में लेते हैं, वो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। और पानी की क्या विशेषताएँ हैं और पानी क्या हानिकारक है पानी के अंदर, वो हम इस चीज़ में जानने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पार्ट 17 की। पार्ट 17 था हमारा तेजल अहमदाबाद में। तो तेजल अहमदाबाद में हमने अहमदाबाद की कहानी सुनी थी, जिसमें तेजल गई थी अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए, और वहाँ पे हमने देखा था कि उसके जो मामा हैं वो किस तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो हम ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे आई बटन पर क्लिक करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं पिछले वीडियो के पिछले क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन था किस ग्रीन हाउस गैस से ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। तो वो हमारा आंसर था जल वाष्प, जिसको हम कहें तो एक गैस भी है और एक पानी भी है, तो हम उसको जल वाष्प कहेंगे। ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, कमेंट करना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, और कमेंट करके आप मुझे व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक, आप यूट्यूब पर भी मुझे दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 18 की, गांव-गांव का पानी। प्यास कैसे बुझाएं। कृपिल किताब पढ़ रही थी, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक की आवाज़ आई। देखा कोई मेहमान आया है। पापा ने उन्हें बैठाया और सृजन ने से कहा कि उनके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आएं। मेहमान बोले, कोल्ड ड्रिंक तो मैं नहीं पीता, बस एक गिलास पानी दे दीजिए। पापा बोले, हमारे यहाँ आजकल पानी ठीक नहीं आ रहा है, दिखने में साफ़ नहीं है, आप यह पानी ना ही पिए तो अच्छा है, हमें तो पीना ही पड़ता है। मतलब यहाँ पे पानी की बात हो रही है, जो कि पानी गंदा था। मतलब कहे तो पानी साफ कलर से गंदा दिख रहा था, पर पानी सही था। तो इसलिए उनके जो मतलब जो मेहमान आए थे, उनको मना किया जाता था कि आप वो पानी मत पीजिए। आगे देखते हैं, चर्चा कीजिए। गंदा पानी हमारे शरीर को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है। तो हम कहें गंदा पानी हमारे शरीर को, कहें तो हमारा डाइजेशन बराबर नहीं होता, या तो कहें हमारे शरीर को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करता है, या तो कहें हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, या तो सर्दी जुकाम ऐसी कई प्रकार की बीमारी, हैजा, कोलेरा वगैरह, डायरिया बीमारी हो सकती हैं ऐसे पानियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी गंदा पानी पीने से आपके आसपास कोई बीमार हुआ है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। तो हम बात करेंगे कि मेरे इलाके में कभी कभी नलों में गंदा पानी आ जाता है। गंदा पानी वाटर सप्लाई के लिए बने पाइपों से सड़कों तथा नालों के पास फूट जाने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपल के घर जब मेहमान आए तब उसने पानी की बदले कोल्ड ड्रिंक पूछा, क्योंकि उसने सोचा कि ऐसा पानी देना ठीक नहीं है। आपके अनुसार कृपल के परिवार वालों को अपने पीने के पानी के लिए क्या करना चाहिए। तो पीने के पानी के लिए कहें तो उसको उबाल कर पीना चाहिए, तो काफ़ी हद तक जीवाणु जो हैं वो मर जाते हैं। तो उसको पानी को उबाल कर पीजिए, छान कर पीजिए, तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक लेने से मना कर दिया, सोचिए उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो हम बात करेंगे, इसलिए मेहमान ने कोल्ड ड्रिंक लेने से मना किया होगा कि कोल्ड ड्रिंक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पीने से मना किया होगा। नेक्स्ट, पानी के खेल। अब हम जानते हैं पानी के खेल के बारे में। उत्तर गुजरात में बड़े बड़े वाटर पार्क हैं। एक दिन सचिन और नीरू अपने माता पिता के साथ वाटर पार्क घूमने गए। वहाँ बहुत से पानी के फव्वारे थे। नीरू ने कहा, देखो सचिन, पानी में कई तरह की राइड्स है। देखो सचिन, पानी में कई तरह की राइड्स है। इस तरफ बड़े तालाब भी हैं। सचिन ने कहा, झपाक झपाक झपाक। दोनों ने पीछे देखा, झूम झूम झूम। एक बड़ी सी फिसल पट्टी पर तेज़ी से फिसलते हुए बच्चे झपाक करके पानी में गिर गए थे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। सचिन फिसल पट्टी पर बहुत ऊंचे तक गया। कुछ ही मिनटों में
वह झपाक से पानी में गिरा। नीरू आश्चर्य से चीख उठी। तभी पार्क के बाहर से शोरगुल और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। सभी बड़े गेट की ओर भागे। वहाँ खाली बाल्टियाँ और घड़े लिए हुए बहुत लोग खड़े थे। एक छोटा सा बच्चा खाली बोतल पकड़े अपनी माँ के साथ चिपक कर खड़ा था। सचिन की माँ उस भीड़ में से एक औरत के पास गई और पूछा, क्या बात है? महिला ने तमत माँ कर उत्तर दिया, आप पूछ रही हैं कि क्या बात है? यहाँ हमारे कुओं में पानी नहीं है। हफ्ते में एक बार पीने के पानी का टैंकर आता है, तभी हमें पानी मिलता है। आज तो वह भी नहीं आया और यहाँ इतना पानी आप लोगों को खेल के लिए है। बताओ हम क्या करें? पढ़िए और लिखिए। आपके घर में कभी पानी की किल्लत हुई है? कब? तब आपने क्या किया? तो पानी की किल्लत थी तो हम लोगों ने क्या किया? हम कहें पानी की तब किल्लत थी तो हम कहीं से अरेंजमेंट करते थे, किसी के घर से अरेंजमेंट करते थे, या तो हो सकता था अड़ोस पड़ोसी से मांगा करते थे, तो हम पानी पीने लायक ले सकते थे। नेक्स्ट है, आप कभी पानी में खेले हैं? कब और कहाँ? तो पानी में वैसे कहें हम लोग खेले ही हुए हैं, क्योंकि क्या है, बरसात का पानी हुआ उस टाइम में खेले गया। तो होली में हम पानी का यूज़ करते ही हैं, हम कह सकते हैं हाँ पानी में हम लोग खेले हैं। नेक्स्ट है, क्या आपको कभी पानी में खेलने से मना किया है? क्यों? तो हम कहें हाँ, सर्दियों के मौसम में, क्योंकि हम उसमें सर्दी लग जाने का डर रहता है, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर पानी से आप खेलेंगे तो सर्दी होने का सवाल तो उठता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने अपने आसपास पानी का व्यय होते देखा है? चर्चा कीजिए। तो मैं कहूँगा हाँ, वाटर पार्क में पानी का व्यय होता है, बहुत भारी मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, वाटर पार्क में खेलने के लिए बहुत पानी तथा परंतु पास के गांव में लोगों को पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता है। इस पर आपकी सोचिए और चर्चा कीजिए। तो हम बात कहें कि ये गलत है। पहले इंसानों को पीने योग्य पानी लाना चाहिए, उसके बाद वाटर सप्लाई या किसी भी प्रकार का अरेंजमेंट करना चाहिए। पहले मनुष्य जीवन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आप कभी वाटर पार्क में जाओ तो पता करना कि वहाँ पानी कहाँ से आता है। तो मैं बात करूँगा वहाँ पे भी पानी कहें तो उनका एक अरेंजमेंट होता है, वहीं से आता है। क्या इसे पी सकते हैं? एलिस ब्रिज अहमदाबाद। लिफ्ट 20वीं मंजिल पर रुकी। स्मिथ को लिफ्ट में जाना बहुत अच्छा लगता है। आज स्कूल की छुट्टी है। स्मिथ अपनी माता के साथ अंजू मैम के यहाँ आया है। उसकी माँ वहाँ काम करती है। यह घर शांत, साफ और चमचमा रहा था। अंजू अखबार पढ़ रही थी। स्मिथ को देखा तो हंसकर पूछा, क्यों, आज छुट्टी है क्या? मैम साहब ने टीवी चला दिया और स्मिथ कार्टून की दुनिया में खो गया। इतने में अंजू मैम ने आवाज़ लगाई, अरे छाया, अखबार में खबर है कि इस इलाके में पीने का पानी, गटर का पानी मिल गया है। इस गंदे पानी की वजह से लोग दस्त और हैजे के शिकार हो रहे हैं। दस्त और हैजा एक बीमारी है जो कि गंदे पानी से होने की पूरी संभावना होती है। तुम कल का भरा हुआ पानी फेंक दो और पीने के लिए कुछ बोतल पानी उबाल लो, और हाँ, अपने घर के लिए भी उबाला हुआ पानी ले जाना। स्मिथ यह सुनकर बहुत खुश हुआ। आज उसे घर के पानी पीने के लिए कतार में खड़े रहने की छुट्टी जो मिली थी। अपनी कॉपी में लिखिए, अखबार पढ़कर अंजू क्यों परेशान थी? क्योंकि अखबार में लिखा हुआ था कि वहाँ का जो पानी है वो गंदा और गटर का पानी और पीने का पानी दोनों मिक्स हो चुका है, इसलिए वो ये परेशान थी। अंजू ने पिछले दिन का सारा पानी फेंक देने को कहा। क्या उस पानी का किसी और काम में इस्तेमाल हो सकता था? किस काम में? तो मैं कहूँ इस पानी को इस्तेमाल किसी भी काम में नहीं हो सकता था। नेक्स्ट, उसने पानी साफ़ करने का कौन सा तरीका अपनाया? तो बात करें पानी साफ़ करने का तरीका था कि उसे पानी को उबालकर पीने का। तो उससे कहीं हद तक कीटाणु मर जाते हैं। क्या आप पानी साफ़ करने
के अलग अलग तरीके जानते हैं, उनका वर्णन कीजिए। हाँ, तो कहें हम फिल्टर के तरीके से उसके साफ़ की जा सकती है, या तो पानी को गर्म करके की जा सकती है, ऐसा हम कर सकते हैं। अगर अंजू ने अखबार ना पढ़ा होता और सब बिना उबाला पानी पी लेते तो क्या होता? तो कई प्रकार की बीमारियां हो सकती थी, हैजा, कोलेरा, ऐसी प्रकार की बीमारियां हो जाती, जिससे इंसान को दस्त और पूरी तरह से लस्त पड़ जाता है। नेक्स्ट चर्चा कीजिए। स्मिथ की बस्ती में सभी को सार्वजनिक नल से पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, जबकि अंजू के घर नल में दिन भर पानी आता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें बस्ती में जो होता है उसमें एक ही कहें तो सिस्टम दिया जाता है, और जो कि ये प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर में सारी जगहों पर आपको अवेलेबल होता है, हर घर में अवेलेबल होता है, और हर जगह पे अवेलेबल कराना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। अंजू ने खबर में पानी के बारे में पढ़ा। आपने कभी अखबार में पानी से जुड़ी कोई खबर पढ़ी है? कैसी खबर? तो हम कहें काफ़ी बार हम पढ़ते हैं कि गटर का जो बांध है, कहें तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि बांध टूट गया, या तो गटर का पानी का पाइप टूट गया। ऐसे हम काफ़ी बार अखबार में चर्चा पढ़ते रहते हैं। स्वयं करके चर्चा करिए। स्वयं करके चर्चा कीजिए। पिछले 1 महीने में अखबारों में पानी से जुड़ी जो अखबारों में हो उन्हें अखबार में से काट कर एकत्र कीजिए। इन खबरों को एक बड़े कागज़ पर चिपकाकर कक्षा में लगाइए और उन पर चर्चा कीजिए। आपको कभी के या दस्त हुआ है? तब आप कैसा महसूस करते हैं कि और दस्त होने पर हमारे शरीर में पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। शरीर में पानी की कमी को पूरा करना अत्यंत आवश्यक होता है, इसलिए जब तक के दस्त हो हमें थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। पानी में थोड़ा नमक और शक्कर भी मिलाना चाहिए। अगर किसी को दस्त या कोलेरा प्रकार की बीमारी किसी को होती है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, और उसमें शक्कर मिलाकर भी पीना चाहिए, जिससे काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो जाता है। और नमक भी डालना चाहिए। आइए नमक शक्कर का घोल बनाएं। 1 गिलास उबले हुए पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक डालकर उसे ठंडा होने दें। इस मिश्रण को चखिए। यह पानी अपने आंसुओं से ज़्यादा खारा नहीं होना चाहिए। जब किसी को कोलेरा दस्त हुआ हो तो यह घोल पिलाइए और साथ में हल्का भोजन भी दें। बहुत छोटे छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाना देना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी दवाई लेना भी ज़रूरी है, जो घरेलू भी हो सकती है। अगर कोलेरा और दस्त ना रोकें तो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत आवश्यक या ज़रूरी है, क्योंकि क्या छोटे बच्चों का जो जीवन है वो कहीं हद तक डॉक्टरों पर डिपेंडेंट है और माँ पर भी डिपेंडेंट है। इस वजह से क्या है, थोड़े छोटे बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। स्कूल में पानी की चर्चा। कक्षा में बच्चों की 3 समूह बनाइए। एक समूह में बच्चे स्कूल में पीने के पानी के इंतज़ाम के बारे में पता करेंगे। दूसरे समूह में बच्चे स्कूल के शौचालय की व्यवस्था के बारे में पता करेंगे। तीसरा समूह है बच्चे की अपनी कक्षा के बच्चों को हुई बीमारियों के बारे में पता करें। मतलब तीनों डिवाइड आपको खुद से करने होंगे और आपको खुद से इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना होगा। नेक्स्ट, नीचे दिए गए सवाल बच्चों की जानकारी एकत्र करने से सहायक सिद्ध होगी। समूह 1, अवलोकन करके लिखिए। संबंधित स्थान पर सही का चिन्ह लगाना है। आपकी स्कूल में पीने का पानी कहाँ से आता है? हैंडपंप से आता है, या कहीं और से आता है, या टंकी से आता है, या नल से आता है? तो हम बात करेंगे इसका जो पानी है वो नल से, टंकी से और हैंडपंप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप स्कूल में पीने का पानी कहाँ से लेते हैं? तो हम बात करेंगे जो स्कूल में पीने का पानी है वो हम नल से लेते हैं। नेक्स्ट, यदि नल या मटके या हैंडपंप नहीं है तो पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो हम बात करेंगे नल तथा हैंडपंप से लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी नलों या हैंडपंपों में पानी आता है? हैंडपंपों में पानी आता है? तो हम बात करेंगे हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई नल टपकता या लीक होता हो तो क्या करें? तो उसका कोशिश करें कि जितना पानी हो वेस्टेज ना हो, और उसको भी किसी भी तरह से उसको टपकने को रोक देना चाहिए, या तो ढक कर रखते हैं, तब भी कहीं हद तक वो कंट्रोल में लिया जा सकता है। सभी मटकों में पानी भरा और ढका रहता है? तो हम कहेंगे हाँ।
नेक्स्ट है पानी को पीने लायक कैसे बनाया जाता है। तो पानी को पीने लायक मैं कहूँ तो नियमित सफाई से रखना चाहिए, और नियमित कहें तो पानी को गर्म करके पिए तो वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मटकों या बर्तनों में से डोंगे के बगैर पानी लेने से क्या होगा। तो हम बात करें मटके का जो पानी है वो बिना डोंगे के लेंगे तो कई प्रकार की बीमारी हो सकती है, क्योंकि कभी भी कोई हाथ नहीं धोता और ऐसे ही पानी लेने लगता है तो किसी प्रकार की कई प्रकार की बीमारियों से सावधानी रखनी पड़ती है। इसी वजह से डोंगे से पानी लेना बहुत ज़रूरी है। पानी पीने के नल या मटकों के आसपास के स्थान को नियमित रूप से कैसे साफ किया जाता है। तो हम बात करें नल को या मटकों को नियमित रूप से साफ़ करना चाहिए, या तो जिस तरह हम बर्तन धोते हैं उस तरह से उससे काफ़ी अच्छे हद से धोना चाहिए, जिससे क्या पानी सही रहेगा। और पानी को छान कर आपको भरना चाहिए और गर्म कर कर ही पीना चाहिए। नेक्स्ट है, सोचिए और चर्चा कीजिए, पानी पीने के स्थान गंदे क्यों हो जाते हैं। पानी के पीने के स्थान गंदे इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि पानी जो होता है वो द्रव्य पदार्थ होता है, और द्रव्य पदार्थ क्या करता है, जहाँ पर वो पानी गिरता है वहीं पर काई यानी आप लोग जानते हो कवक रूप सा जमा देता है, जिस वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट, इन जगहों को साफ़ रखने के लिए हमें क्या कर सकते हैं। तो हम बात करें इन जगहों को साफ़ सुथरा रखने के लिए यहाँ प्रतिदिन झाड़ू पोछा या किसी प्रकार की साफ़ सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है, पता करके अपनी कॉपी में लिखिए, पानी के बर्तन मटके डोंगे कितनी बार, दिन में 1 बार, 2 बार, 2 दिन में 1 बार इत्यादि साफ़ किया जाते हैं तो उन्हें कौन साफ़ करता है। तो हम बात करेंगे कि इनको कौन साफ़ करता है, तो हम कह सकते हैं कि इनमें फैमिली मेम्बर ही साफ़ करेंगे, क्योंकि अगर घर की बात है तो, अगर हम कहें दूसरे स्टाफ्स की बात है तो फिर वहाँ के प्यून्स लोग साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पीने के पानी के आसपास की जगहों को कौन साफ़ करता है। तो पीने के पानी की जगहों को प्रतिदिन या तो स्कूल के स्टाफ साफ़ करते हैं या तो घर में जो मेंबर्स हैं वो साफ़ रख सकते हैं। नीचे गिरा हुआ पानी कहाँ जाता है। तो नीचे गिरा हुआ पानी कहें तो ज़मीन पर ही रहता है और वो ही थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा कवक के रूप में हो जाता है। नेक्स्ट है समूह 2 अवलोकन करके नोट कीजिए। सही जगह पर सही का निशान लगाइए। स्कूल में शौचालय का क्या इंतज़ाम है, पक्का शौचालय या खुली शौचालय। तो हम बात करेंगे पक्का शौचालय। नेक्स्ट, कितने शौचालय हैं, तो हम बात करेंगे इसमें 3 से 4 शौचालय हैं, तो इसमें 4 आप लिख सकते हैं। फिर लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय हैं, तो हम कहेंगे हाँ। शौचालय में पानी आता है, तो हाँ। पानी कहाँ से आता है, तो हम बात करेंगे कि टंकी में से आता है, नल में से आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शौचालय के समीप हाथ धोने के लिए पानी की व्यवस्था। तो हम कहेंगे हाँ। शौचालय के इस्तेमाल के बाद आप हाथ धोते हैं, तो हम कहेंगे हाँ। दूसरा है, कोई नल लीक होता है या टपकता है, तो हम कहेंगे ना। शौचालय को साफ रखा जाता है, हाँ। पता करके लिखिए, आपकी स्कूल में कितने लड़के और लड़कियां हैं, तो हम बात करेंगे कि टोटल मिलाकर 1000 हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, लड़के और लड़कियों के लिए कितने शौचालय हैं। लड़कियों के लिए हम कहेंगे 10 और लड़कों के लिए भी 10, क्योंकि अगर 100 बच्चे हैं हमारे पास तो कम से कम हमारे पास 10 लड़कियों के लिए और 10 लड़कों के लिए होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तब 1000 की संख्या है। तो अगर नल ना हो तो शौचालय में पानी कौन रखता है, पानी कहाँ से लाया जाता है, तो हम बात करेंगे नल में से लाया जाता है, वो जो जाता है वही उसको भरता है। इस जगह को कौन साफ़ करता है, तो इस जगह को जो प्यून या कहें तो चपरासी लोग हैं वो उसको साफ़ करते हैं। बताइए, शौचालय को स्वच्छ रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो शौचालय को साफ़ करने के लिए ब्लीचिंग या किसी प्रकार के पाउडर से उसको धोना चाहिए और व्यवस्थित रखना चाहिए। हम सभी उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम सभी उसके लिए सावधानी से सभी प्रकार की अपनी रीतियाँ पूरी करेंगे और सावधानी से उसको व्यवस्थित करके उसी जगह पर व्यवस्थित रख देंगे और कोशिश करेंगे कि पानी का अवयव ना हो और ज़्यादा गंदा भी ना हो शौचालय, ये हम व्यवस्था करेंगे। आपने बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के शौचालय देखे होंगे, वे घर के शौचालय से किस प्रकार अलग हैं, तो हम बात करेंगे वो सार्वजनिक शौचालय होते हैं और वो काफ़ी हद तक गंदे भी होते हैं,
ठीक है। समूह 3, अपनी कक्षा के बच्चों से बात कीजिए और दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। पिछले कुछ महीनों में कक्षा से कितने बच्चे दिए गए रोगों में से किसी भी रोग का शिकार हुए हैं, ऐसे बच्चों के नाम लिखिए। पहला क्रम से लेकर आपको 5वें क्रम तक लिखना है और इसमें आपको लिख देना है दस्त के और कोलेरा के या कोलेरा दस्त के हों, जिसमें कहें तो पीली पेशाब, पीली फीकी त्वचा, पीली आंख और हल्का बुखार, या तो पेट दर्द है या नहीं वो आपको लिख देना होगा। वो आप अपने से करें तो काफ़ी बेटर होगा। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल दे दूंगा, जो कि आपको खुद से लिख लेना है और इसको खुद से भर लेना होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है, इस जानकारी से आपने क्या पता किया, इसकी चर्चा अपने अध्यापक से कीजिए। आपके द्वारा पता किए गए मुद्दे और अध्यापक की सलाह पर से ब्यौरा तैयार कीजिए। अपने ब्यौरों का वाचन स्कूल की प्रार्थना सभा में कीजिए और उसे नोटिस बोर्ड पर लगाइए। तो हम कहें इस प्रकार से सावधानी रखना ज़रूरी है। पानी का व्यय करना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है और पानी को जितना आप बचा कर रखेंगे उतना भविष्य में वो काम में आने वाला है। इसलिए पानी को बचा कर रखना है और जितना हो सके साफ़ सफाई रखनी है। लगभग 30 साल पहले बड़ों की दृष्टि, लगभग 30 साल पहले की बात है। राजकोट के राज समड़ीवाला नामक गांव में पानी की भीषण कमी हो गई थी। उस समय के वहां के सरपंच जी ने जिला ग्रामीण विकास सत्ता मंडल DRDA का संपर्क किया। गांव में चेक डैम बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया। सन 1985 में इस गांव में जिला ग्रामीण विकास सत्ता मंडल के द्वारा 1090 हेक्टेयर के विशाल क्षेत्र में 45 चेक डैम बनाए गए। अगले साल इस इलाके में खूब वर्षा हुई, जिससे सभी चेक डैम पानी से भर गए। पानी का स्तर ऊंचा हुआ और केवल 15 मीटर की गहराई से लोगों को पानी उपलब्ध हो पाया। बड़ों की इस दीर्घ दृष्टि के फलस्वरूप 2002 में अकाल भी आया। इस गांव के लोगों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा और लोग उस साल भी तीनों मौसम की फसल ले पाए और लोगों की सुख समृद्धि में वृद्धि हुई। इसी के साथ हमारा यहाँ पे चैप्टर होता है ख़त्म। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। और जो आज के वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन उसको आप कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टा और मुझे यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।